वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, मनुष्य के अंदर जो दुख होता है वह दुख व्यक्ति में होता है कि वस्तु में होता है। मनुष्य दुखी होता है ना, और जब वह दुखी होता है तो क्यों दुखी होता है, किस लिए दुखी होता है? कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आज विचार करते हैं। हम सब लोग मिल करके विचार करते हैं कि दुख क्यों होता है। हर मनुष्य दुखी होता है। दुखी क्यों होता है? वस्तुओं का मिलना, व्यक्तियों का मिलना मन में प्रसन्नता होती है। वही वस्तु और व्यक्ति अगर जो छूट जाता है, बिछुड़ जाता है, तो मन में दुखी की उत्पन्नता होती है, दुख का एहसास होता है। तो इसका मतलब मिलने और बिछुड़ने से दुख और सुख का एहसास होता है। यही हुआ ना, मिलना और बिछुड़ना। किसी व्यक्ति को किसी दूसरे वस्तु में, किसी दूसरे व्यक्ति में दुख नहीं होता है। किसी का खेत अगर कोई गाय अगर चर रही है तो उसे दुख नहीं होता है। कहीं कोई किसी परिवार का सदस्य अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो अगले व्यक्ति को दुख नहीं होता है, क्योंकि वहां उस मन ने माना नहीं है अपना। अगर अपना माना होता तो वह मन दुखी होता। एक बार उस परिवार में आग लग गई थी, मकान में। तो उस मकान को जलते जलते लोग देख रहे थे और परिवार के सदस्य भी देख रहे थे और अंदर से बहुत दुखी हो रहे थे। छोटा भाई आया, बोलता, भैया आप क्या हो गया? बोले आग लग गई, तुम्हें दिखता नहीं है? बोले दिख तो रहा है, किंतु ये मकान परसों ही बड़े भैया ने इसको बेच दिया है, ये मकान अब अपना नहीं रहा। तो उसने अपने आंसू पोंछा और उसको दुख वहां न लगा। कुछ क्षण के बाद में बड़ा भाई आया, बोला क्या हो गया? बोला दिख नहीं रहा, मकान जल रहा है। तो छोटा भाई बोलता है, ये तो मकान है, अपना नहीं हो तो आपने बेच दिया है। बोले नहीं, परसों सौदा हुआ था, मकान बिकने वाला ही था, किंतु कल सौदा कैंसिल हो गया, इसलिए मकान बिक न सका। फिर बाप ने रोना चालू कर दिया, परिवार के सदस्य लोगों ने रोना चालू कर दिया। अब आप बताइए कि दुख कहां था? मनुष्य के हृदय में या उस घर में, मकान में? दुख
वस्तु और व्यक्ति के मिलने और बिछुड़ने में, अपना मान में, हमने जिस मकान को बनाया है, हमने जिस परिवार को बनाया है, लालन पालन किया है, उसे हमने पाला है, पोसा है, उसमें दुख आदमी को होता है। अपना मान लेने पे अपने को दुख होता है। ये वाही चीजें रही, वस्तु और व्यक्ति। परिवार में जितना आदमी रसता और पसता है, उतना व्यक्ति को दुखी होना पड़ता है। खेत खलिहान, व्यापार, कुछ भी मान लीजिए आप, जहां व्यक्ति ने अपने मन को लगाया, उस वस्तु और व्यक्तियों में उपरामता ना हुई, परिवार में मन लगाया और परिवार में उपरामता ना हुई, वहां दुख होगा। आश्रम में संत लोग रहते हैं, साधु लोग इस भारत में ही नहीं विश्व में भ्रमण करते हैं और पूरा का पूरा जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में अगर जो कोई साधु होगा तो वह अपना ना मानता है, और वो व्यक्ति अगर अपना नहीं मानता है तो वह दुखी नहीं हो सकता है। संवेदना होगी, अंदर में दर्द होगा, वेदना होगी, लेकिन मोह नहीं होगा। अगर मोह नहीं होगा तो व्यक्ति को दुख नहीं हो सकता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते पुण्य उपजे बहुसूला। सारी जड़ों की मूल मोह। पूरा पूरा मोह अगर खत्म हो जाता है, आदमी उसे लोग साधु कहने लगते हैं, साधु की उपमा देने लगते हैं। भाई वो तो साधु हो गया, वो तो साधु जैसी जिंदगी जीने लगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन का मोह खत्म कर लिया। संत लोग मोह खत्म करने का प्रयास करते हैं, उसकी साधना करते हैं, और जितना व्यक्ति का मोह खत्म होता है उतनी साधना में मजबूती आती है। अब अगर जो साधु भी है, आश्रम से मोह किया है, आश्रम में रहने वाले साधुओं से मोह कर लिया है, वहां पर रखी हुई वस्तुओं से मोह कर लिया है, तो वह चाहे गृहस्थ व्यक्ति हो या साधु हो, दुख वहां पर भी होगा। इसलिए जीवन को जियो, लेकिन अपने आप को वहां से हटा करके करो। जितना अपना मन हटेगा उतना मन हमारा जीवन से उपराम होगा, और उपराम मन दुखी नहीं होगा। प्रेम करो, मोह नहीं। सतगुरु कबीर साहब ने बहुत गजब की बात पकड़ ली है, और वो मानव जीवन में बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा प्रेम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मनुष्य के अंदर में जितना प्रेम बढ़ेगा उतनी प्रगाढ़ता बढ़ेगी।
जीवन में मिठास होगी। और प्रेम नहीं है तो आपके पास जानवर भी नहीं आएंगे। जानवर भी प्रेम के भूखे हैं। कुल मिलाकर के जीव प्रेम एक दूसरे से करते रहेंगे तो जीवन में वो चीज घटित होगी जिस चीज की आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। इसलिए प्रेम व्यक्ति के दो जोड़ने पे होता है, सिंगल नहीं हो सकता। प्रकृति से लोगों का लगाव हो सकता है, प्रेम नहीं। और अगर जो प्रकृति से प्रेम करता है तो उधर से हमें उसका रिस्पांस नहीं मिलेगा। व्यक्ति से जहां पर जीव होगा, जानने की शक्ति होगी, प्रेम करने और उसको सहने की शक्ति होगी, हम प्रेम करें उसका रिस्पांस मिलना चाहिए। वहां पर मन प्रफुल्लित होगा। जड़ वस्तु से प्रेम नहीं हो सकता है। वहां पर प्रेम एक आदान प्रदान की वस्तु है। भावनाएं टिकती हैं वहां पर। हमारी भावना इधर से टिके और उधर से जब तक रिस्पांस नहीं मिलेगा तब तक प्रेम नहीं उपजेगा। जड़ में भावनाएं उधर से प्रकट नहीं होंगी। आपकी भावना देश के प्रति, संसार के प्रति, और संसार में जितने जड़ हैं उनके प्रति होगी, उसकी एक सुरक्षा कहलाएगी। वो मन में एक भाव होना चाहिए सुरक्षा की। लेकिन प्रेम प्रेम न बाड़ी बिकाए। बाड़ी गाड़ी लाड़ी धाड़ी में प्रेम नहीं। प्रेम करना है तो इंसान से करो। इंसान के अंदर अगर जो प्रेम की सत्ता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम पाठ का चोल ना पहिर कबीरू नाच, पानी तीनों तास को जो तनमन बोले साच। तन्मयता की तरफ से सांच की जरूरत है, सत्य की जरूरत है। और जहां पर सत्य स्फुटित होता है, दो हृदयों के बीच से सत्य की झलकती है, वहां पर प्रेम उपजता है। और वह प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम जीवन को बहुत बड़ा बना देता है। और प्रेम में कहीं जरा सा भी अगर स्वार्थ आया फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। दुनिया में लोग बहुत स्वार्थी हैं। और जहां पर स्वार्थ होता है लोग प्रेम करना चाहते हैं, वो प्रेम नहीं कहता है। प्रेम तो ऑटोमेटिक उछलता है। जीव का एक अंग है प्रेम। इसलिए जीवन में दुख है, लेकिन मिलने और बिछुड़ने का। आपको अगर जो मिलना है किसी से तो प्रेम से मिलो, मोह से नहीं। अपने घर परिवार के प्रति प्रेम करो, किंतु मोह नहीं। मोह करोगे तो दुख होगा, प्रेम करोगे तो सुख होगा। तुमने अपने बच्चों में प्रेम किया,
बहुत सुख मिलेगा। परिवार के प्रति प्रेम किया, बहुत सुख मिलेगा। पति पत्नी आपस में प्रेम करेंगे, सुख मिलेगा। बहन भाई प्रेम करेंगे, सुख मिलेगा। लेकिन मोह कर लोगे तो दुख होगा। और अपनों के प्रति मोह हो ही जाता है। प्रेम की प्रगाढ़ता जब हो जाती है तो मोह में परिवर्तन हो जाता है। और जब वह अपने से बिछुड़ने लगता है तब मन दुखी होता है। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। हर व्यक्ति जब सुख होता है तो वह भगवान को भी भूल जाता है। हर व्यक्ति दुख में सब भगवान की याद करते हैं। दुख में पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। उस भगवान की याद भूल जाती है जब पैसा हो जाता है। पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पूजा खत्म हो जाती है, आराधना और अर्चना खत्म हो जाती है। इसका रिजल्ट उल्टा हो जाता है। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में भले भूल जाओ, लेकिन दुख में कोई नहीं भूलता। मन दुखी है तो भगवान की याद आती है, और सुख में हो गया तो भगवान की याद भूल जाती है, गुरु की याद भूल जाती है। इसलिए हर व्यक्ति दुख में तो सुमिरन सब करते हैं, सुख में करता नहीं है कोई। लेकिन सुख में सुमिरन सब लोग करो। अगर तुम्हें पद प्रतिष्ठा सब मिल चुका है तो उसमें अगर भगवान को न भूले, गुरु को न भूले, आश्रम को न भूले, जीवन को न भूले, तो हमारा जीवन कल्याण हो सकता है, जीवन धन्य हो सकता है। इसलिए मन जोड़ने और तोड़ने में जो दुखी होता है, उसको जो बीच का जो संबंध है उसको समझना चाहिए, और समझ करके जीवन का निर्वाह करना चाहिए। बहुत प्राणी और पदार्थों का संग्रह कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ा समाज आपके पास हो गया है, बहुत बड़ा परिवार हो गया है, बहुत धन हमने कमा लिया है। धन कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परिवार बनाना, समाज बनाना, समाज में टिके रहना, परिवार में टिके रहना, धन कमाए लेकिन धन बराबर टिके रहना, ये बड़ी बात है। लोग धन तो कमा लेते हैं, लेकिन आपके पास धन बराबर टिका रहे, ये नहीं होता। व्यक्ति के पास जब धन हो जाता है तो वह व्यक्ति धनांध हो जाता है, धर्म से विमुख होने लगता है, और जब धर्म से विमुख होने लगता है तो उससे गलत कार्य होने लगते हैं। अहंकार का जन्म होता है। जब अहंकार का जन्म होता है तो आपके यहां से विवेक और बुद्धि दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। किस तरीके से उस धन का प्रयोग करना चाहिए, कहां करना चाहिए, किसको देना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये ज्ञान, ये शिक्षा
ये सद्बुद्धि कौन देगा? आपने धर्म को छोड़ दिया, धन को पकड़ लिया। जितनी आस्था अगर जो हमारी धन में है, उतनी ही आस्था हमारी धर्म में भी होना चाहिए। जिस तरीके से आंख और पैर का संबंध अटूट है, आंख देखेगी तभी पैर कदम आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से धन और धर्म का बहुत घनिष्ठ संबंध जीवन में रहना चाहिए। धन बहुत हो जाने के कारण धर्म से लोग दूरी बना लेते हैं और उसका परिणाम बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े धनपति लोग दुखी देखे गए। उनका मन विषय वासनाओं के प्रति, लंपटता के प्रति होता गया। आखिर के जीवन में सब का सब कुछ चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हमने धर्म का साथ छोड़ दिया। जो व्यक्ति धर्म का साथ पकड़ा है, जो व्यक्ति सत्संग, साहित्य, सद्ग्रंथ, संतों का सहचर्य पकड़ा है, उसका जीवन आज भी धन्य है। जिस किसी के जीवन से धर्म की कमी हो जाती है, वह व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता। समृद्धि उसके पास नहीं आती है, संस्कार उसके पास नहीं रहते हैं। जिस किसी के पास में समृद्धि नहीं है, संस्कार नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है, साहित्य नहीं है, संतों के पद चिन्ह आपके घर में नहीं पड़ते हैं, नरक बहुत दूर नहीं। मन के अंदर में दुविधा पैदा हो जाती है और वही दुविधाओं के माध्यम से हमारा जीवन स्वर्ग की स्थिति में जा रहा था, आज वो नरक की तरफ चला गया। इसलिए प्यारे साथियों, जीवन बहुत बेशकीमती है। उस जीवन को अगर जो हमने ठीक तरीके से समझा नहीं है और उसको चलने का ठीक तरीके से प्रयास नहीं किया, तो जीवन नरक होते देर न लगेगी। इसलिए अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को बचाना है तो खुद धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। जितना धन हमारे जीवन में आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक धर्म की आवश्यकता है। वस्तुओं और व्यक्तियों के जोड़ने में उतनी बुद्धि ना लगाए जितनी बुद्धि वस्तुओं को प्रयोग करने में और व्यक्तियों के साथ जीने में लगाया। अगर जो परिवार बनाना सरल है, लेकिन परिवार के साथ में सदा हमेशा बने रहना कठिन है। उनके साथ जीने में मजा है। लोग परिवार बना लिए, लेकिन पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है। 20 वर्ष हो गया, बच्चों की शादी कर दिए, दामाद बेटी वाले हो गए, लेकिन आपस में तलाक लेने की नौबत अभी भी खड़ी हुई है। अपना जीवन बसाया नहीं जाता और अपने औलाद की जिंदगी को बसाने के लिए तैयार है। उनके मन में अभी भी दुविधा पैदा है।
अभी भी उनका मन संतुलन नहीं बैठा। एक दूसरे को 20 वर्ष हो गया लेकिन समझ न पाए। मारपीट 25-30 साल 40 साल के बाद भी हो रही, एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे। धन्य है जीवन, धन्य है जो ठीक तरीके से लोग जीते हैं। उन्होंने कभी आपस में प्रेम के अलावा कुछ किया ही नहीं। भाई भाई में प्रेम की जरूरत है। अगर भाई भाई में प्रेम न हुआ, पिता पुत्र में प्रेम न हुआ, माँ बेटी में प्यार नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, जीवन किस काम का है। एक बार पिता बूढ़ा हो चला था। उसने सोचा कि मेरे ना रहने के बाद में ये लोग लड़ाई करेंगे। 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों को अलग अलग धन का बंटवारा कर दिया जाए। शाम को बताया कि भाई हम चाहते हैं कि ये धन का बंटवारा कर लो ताकि हमारे रहने के बाद में आप लोग लड़ाई ना करें। सुबह बड़ा बेटा आया, पिताजी आप ऐसा कहते हैं कि कल बंटवारा करने वाले हैं। हाँ। बोले ठीक है, छोटे भाई को थोड़ा हमसे ज्यादा दे देना। क्यों? क्योंकि वो छोटा है ना, हमारे पीछे आया है। और जो व्यक्ति हमारे पीछे आया है तो उसका तो कर्तव्य और उसका दायित्व तो अधिक बनता है, उसे तो ज्यादा चीज चाहिए। छोटा भाई पिताजी के पास आया, पिताजी बंटवारा करने वाले हैं। हाँ। बोला ठीक है कर दीजिए, लेकिन बड़े भाई को थोड़ा सा ज्यादा दे देना। बोला क्यों? बोला बड़ा भाई हमसे पहले आया है, उन्होंने तो अपने जिंदगी में बहुत सेवा किया है हमारी, उन्होंने तो पिता के तुल्य मान करके हमारी सेवा किया, इसलिए बड़े भाई का हिस्सा अधिक बनता है। इसलिए बड़ा भाई हमारे पिता तुल्य है, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा दे देना। पिता सुन करके दोनों भाइयों की बातों को गदगद हो जाता है, मन खुशी से झूम उठता। वो सोचता मैं तो सोच रहा था ये दोनों लड़ाई करेंगे, हमारे ना रहने पर आपस में मर मिटेंगे, लेकिन यहां तो प्रेम बह रहा है, प्यार बह रहा है एक दूसरे के प्रति। यह वस्तुओं से प्रेम नहीं है, वस्तुओं से मोह नहीं है। व्यक्ति के अंदर में प्रेम चाहिए, उसके अंदर में आपस में दोनों में विरोध नहीं, वैर नहीं, उनमें प्रेम की आवश्यकता है। और जिस घर में प्रेम होगा उस घर को स्वर्ग की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। दोनों भाइयों में, परिवार में हर सदस्य को सोचना चाहिए कि जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझना चाहिए और आगे कड़ी मेहनत करने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है और प्राप्त में पर्याप्त समझता है, उसका जीवन नरक से दूर रहता है, घर को स्वर्ग बनाता है। कल्पना स्वर्ग की सब लोग ऊपर करते हैं, लेकिन वह ऊपर स्वर्ग किसी को ना मिलता। अपने परिवार के सदस्यों को आप देवी देवता मानिए, वो आपके देवी देवता हैं।
घर एक मंदिर है। मंदिर की कल्पना आप मंदिर में करें, लेकिन घर को पहले आप मंदिर बनाएं। उसमें रहने वाले देवी देवता हैं। मंदिर में तो पत्थर के हैं देवी देवता, लेकिन आपके परिवार में पिता देवता है, माँ देवी है, बड़ा भाई देवता है। घर की जितनी बहनें सब देवियां हैं, पुरुष पूरे देवता हैं। जब ये परिकल्पना आप अपने परिवार में करेंगे, आपका परिवार स्वर्ग दिखेगा। स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनियाना हाट। स्वर्ग की कल्पना तो हर व्यक्ति करता, वहां न बाजार लगती है, न तो बनिया बैठ करके सौदेबाजी करेंगे। वहां तो सिर्फ केवल तुम दिखाई दोगे। स्वर्ग जाने की तैयारी करना है अगर तुमको, स्वर्ग में अपने जीवन को जीना है। अप्सराएं और उनको कल्पना मत करो, अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की कल्पना, अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की कल्पना करो। परिवार को स्वर्ग बनाने की कल्पना करो। जीवन से दुख कैसे मिटेगा? मनुष्य दुखी क्यों रहता है? परिवार में कौन दुखी है? जब तक मन में ये ऐसे विचार नहीं उठेंगे, जब तक मन में ऐसी कल्पनाएं आपके नहीं उठेंगी, सोच नहीं उठेगी, जीवन सुखी ना होगा। जीवन सुखी करना है गर्जो, जीवन में सुख चाहिए। यह मन के अंदर कल्पना करनी पड़ेगी। मन को इस रास्ते पे चलाना पड़ेगा, जीवन को उस रास्ते पर मोड़ना पड़ेगा। तुम परिवार में रहते हो, परिवार को ठीक तरीके से जियो। उनमें लोग जो हैं उनको जीने दो, जियो और जीने दो की मंत्र अपने जीवन में उतार लो। जितना उतरेगा, जितना चरितार्थ होगा, उतना हमें सुख मिलेगा। इसलिए सुख की स्थिति मिलने और बिछुड़ने में नहीं, उनसे प्रेम करो, मोह नहीं। मिला हुआ प्राप्त हुआ पर्याप्त समझो, छूट गया उसका कोई शोक न करो। मिल गया तो प्रसन्नता, बिछुड़ गया तो कोई गम नहीं। मिला है प्रेम से स्वीकार कर लो, बिछुड़ गया तो विदाई दे दो। मोह नहीं, जिसके अंदर मोह नहीं होगा वह दुखी नहीं होगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुण्य उपजय बहुसूला। सारे संसार दुख का कारण सिर्फ मोह। मोह हट गया, जीवन में दुख नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को कितना साफ सुथरा रखने का प्रयास करो। मोह से हटा करके मन को प्रेम में होने दो, प्रेम घुसने दो, अंदर जाने दो, रास्ते को साफ कर दो, प्रेम को फटने दो, हृदय को फाड़ करके प्रेम को घुसने दो। जितना प्रेम बहेगा, अंग अंग से प्रेम झलकना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब प्रेम के बहुत भूखे हैं।
दुनिया का पाठ पढ़ाया, लोगों को प्रेम करने का तरीका बताया, समझाया। और आज दुनिया प्रेममय, प्रेम की कमी के कारण घर में झगड़े होते हैं, धन की कमी के कारण नहीं होते। जो प्राप्त हो पर्याप्त है, उसे समझो। एक दूसरे से प्रेम करना सीखो। जिस दिन प्रेम हो जाएगा, आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा, आपका जीवन घर एक मंदिर हो जाएगा। घर में रहने वाले लोग जितने सदस्य हैं, सब देवी और देवता नजर आएंगे। वह दिन आपको दूर नहीं, वह दिन आज अभी से शुरुआत करो। एक दूसरे को प्रेम निछावर हो जाओ, जीवन बहुत सुख होगा, जीवन में बहुत आनंद आएगा। इसलिए आओ चले हम सब लोग प्रेम की डगर पे, प्रेम की डगर पे